नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जो कल चुनाव हुआ था यानी 10 मई को उसके रिजल्ट आ चुके हैं और इसके जो रिजल्ट आए वो जो है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी रणनीति को बयां करते हैं। हम इस पर सबसे पहले हरियाणा से बात करते हैं क्योंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में जो चुनाव भी हो रहा था वहां एक सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के हिसाब से हो रही थी, लेकिन एक तीसरे कैंडिडेट उतरे जो निर्दलीय थे, कार्तिकेय शर्मा, जो एक मीडिया आइकॉन है और उन्होंने मीडिया बैरन है और उन्होंने जिस तरीके से इस चुनाव में जैसे दखल दी वैसे ही लगा कि कांग्रेस ये चुनाव हार जाएगी, क्योंकि हरियाणा के सबसे बड़े राजनीतिक पंडित चाणक्य पंडित विनोद शर्मा के वो बेटे और उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा था वो भी उनके मौसा लगते हैं। लेकिन अब यहां पर चुनाव था तो चुनाव था, राजनीति है तो राजनीति है। और किस तरीके से विनोद शर्मा ने जो गणित उस दिन बताई थी नामांकन दाखिल करने वाले दिन, और वही सही साबित हुई। इससे पता चलता है कि देखिए, राजनीतिक समझ किसी और चीज से नहीं होती। एक तरफ विनोद शर्मा थे और दूसरी तरफ उनके परम मित्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार अजय माकन थे और सबको पूरी कांग्रेस पार्टी थी जिसके वो पुराने सदस्य हैं। लेकिन अब उनका बेटा जब निर्दलीय लड़ रहा था तो उन्होंने गणित ऐसे फिट करी कि आईएनएलडी से टूट करके जो बनी जेजेपी, उसका समर्थन उसके कैंडिडेट के तौर पे घोषित किया गया। उसके बाद में जेजेपी के बाद में जो और निर्दलीय थे उनकी तरफ से वो कैंडिडेट बने और फिर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया। लेकिन इन सब के बाद भी उनके वोट 28 से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, 28 से ऊपर नहीं बढ़ रहे तो उनका जीतना किसी भी स्थिति में जो है मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास में पूरा मैंडेट 31 वोट थे और उससे जीतने के लिए 30 वोट की जरूरत थी। आप समझिए, और जब यह स्थिति थी तो उसके बाद में आखिर कांग्रेस को चिंता क्यों? लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता हो गई क्योंकि सामने विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा थे जो एक मीडिया हाउस चलाते हैं। और किस तरीके से विनोद शर्मा ने उन्हें मात दी, इसको पूरा देखिए, समझिए, इस गणित से समझ सकते हैं कि जो कल वोट पड़े और वोट के बाद में जो वैलिड वोट पाए गए और उसके आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसे 31 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसे 29 वोट मिले और कार्तिकेय शर्मा को 28 वोट मिले। और इसके बाद में स्थिति यह है कि इतने वोट के बावजूद, एक वोट ज्यादा होने के बावजूद कार्तिकेय शर्मा हार गए, जीत गए। क्यों जीत गए यह समझना होगा, क्योंकि जो स्कोर था, फाइनल स्कोर था, वो जो बीजेपी कैंडिडेट थे उन्हें 29.34 वोट मिला और जो मूल्यांकन होता है इसका, और माकन को 29 वोट मिले और कार्तिकेय शर्मा को 29.66 वोट मिले। मतलब उन्हें पवार से भी ज्यादा मिल गए। यह है जीत का फार्मूला। अब इसके जीत के फार्मूले को और आगे समझ लीजिए कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सदस्य हैं, जिनमें एक कुंडू ने विरोध करते हुए कार्तिकेय का और वोट डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ना, हम कांग्रेस को तो वोट नहीं देंगे लेकिन भाजपा के समर्थित कैंडिडेट को भी वोट नहीं देंगे, और इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाला। तो इस तरह से 89 वोट कास्ट हुए। एक वोट जो भारतीय जनता पार्टी और सबके बीच में जो एक बवाल मचा, और उसके बाद में कांग्रेस का एक वोट कैंसिल कर दिया गया। अब कांग्रेस के एक कैंडिडेट जो कुलदीप बिश्नोई हैं, उन्होंने अपना वोट आत्मा की आवाज के नाम पर कार्तिकेय शर्मा को दे दिया, क्योंकि वो कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा के खासे दोस्त हैं और उनके पिता भजनलाल और विनोद शर्मा एक बड़ा अच्छा इक्वेशन होता था, तो इसलिए है। अब
इसके बाद में वोट बचे 88, और इन 88 वोटों में हर वोट का 100 नंबर होता है, तो 8800 नंबर हुआ। अब इसमें जो तीसरा हिस्सा है 2934 अंक बनते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। इसके बाद कृष्ण पवार को 66 वोट उनके बच गए इसके बावजूद जो है, और वो कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हो गए। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा के 2900 में 66 प्लस हो गए, और इस तरह से कांग्रेस को टोटल 2900 मिले, कार्तिकेय शर्मा को 2966 मिले, और पवार को 2934 वोट मिले। तो इस तरीके से कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में आमद तय कर दी। तो ये होती है, इसे राजनीतिक पंडित कहते हैं। तो ये स्थिति है, और अनुभव का कोई सानी नहीं होता है, यह बात राजस्थान में भी साबित हो गई। राजस्थान में तीन के तीनों कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक गहलोत ने जितवा लिए। अशोक गहलोत की ये दूसरी बड़ी जीत है। एक बार उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी सचिन पायलट ने तमाम लोगों के साथ मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, और गहलोत ने अपना जो मैनेजमेंट है उसके बूते कांग्रेस सरकार भी बचाई, और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भी 3 दे दिए, जबकि 3 सदस्य बनने में उनके कठिनाई थी। उनके 2 सदस्य स्पष्ट रूप से बन रहे थे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट पर भरोसा करना पड़ा, और उन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी वोट छीन लिया। एक लड़ाई और थी, वो लड़ाई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक सीट थी जिसमें शिवसेना का कैंडिडेट जो है हार गया, और यहां पर 3-3 सीट चली गई। 6 सीटों पर था, और 6 में से 3 भाजपा चली गई, 3 जो पूरा ये गठबंधन है उसको चली गई, महा अगाड़ी गठबंधन जो है, विकास गठबंधन, उसको। अब आप ये समझिए इसमें कैसे हारे। कांग्रेस का एक कैंडिडेट था, वो जीत गया। एनसीपी का एक कैंडिडेट था, वो जीत गया। शिवसेना ने 2 कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन शिवसेना का एक कैंडिडेट हार गया, क्योंकि यहां पर भी शिवसेना का एक वोट कैंसिल कर दिया गया, और उस वोट के कैंसिल होने से शिवसेना का कैंडिडेट हार गया, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। जैसे हरियाणा में एक वोट कैंसिल करने से कार्तिकेय शर्मा, भाजपा समर्थित कार्तिकेय शर्मा जीत गए, उसी तरीके से वहां पर हुआ। और वहां पर 2 वोट जो थे मलिक के और देशमुख के, उन्हें वोट डालने की परमिशन जेल से नहीं दी गई। तो ये है। इसके बाद में आप देखिए महाराष्ट्र में उनका ये आरोप था भाजपा का कि जो है 3 कैंडिडेट्स ने अपने मत जो है दिखा दिए, और यही आरोप हरियाणा में 2 पर था, और इन्हीं के चलते बहुत सारे विवाद खड़े हुए, और 2:30 बजे रात को कहीं परिणाम आ सके सामने। तो ये समझिए कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में 5 सीटें थी, और 5 सीट कर्नाटक में 4 सीट थी, और 4 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, और 3 पर जो है भाजपा जीती है। अब वहां पर 1 सीट जो है कांग्रेस पार्टी हार गई है, और 1 वहां पर जो है देवेगौड़ा की पार्टी हार गई है। अब यदि यहां पर देवेगौड़ा की पार्टी का थोड़ा सा ठीक होता तो कांग्रेस पार्टी ये एक और निकाल जाती, यदि विपक्ष एक होता, या कांग्रेस पार्टी समर्थन दे देती उनको, तो वो निकाल सकते थे। पीछे आपको याद होगा दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन इसी खींचतान के कारण सरकार गिर गई, और भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई उसको हरा करके अपनी सरकार बना ली थी। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से वहां पर भी खेल हो गया, और किस तरीके से देवेगौड़ा की पार्टी ने जो है कांग्रेस के मंसूर अली का जो है रास्ता बंद कर दिया। तो ये स्थिति है। तो वहां पर हालांकि बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, सारी चीजें थी, फिर भी 1 सीट जो है वो लूज कर गए। अब जिन 4 राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में पूरा वो हुआ था, चुनाव हुआ था, और इनमें जो फंसी थी उसमें आप पूरा जान लीजिए। एक कांग्रेस के मुकुल वासनिक राजस्थान से जीत गए हैं, रणदीप सुरजेवाला राजस्थान जाकर के, हरियाणा से राजस्थान जाकर के जीत गए हैं, और प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश से राजस्थान पहुंचकर जीत गए हैं। इसके बाद
घनश्याम तिवारी भाजपा के वहां जीत गए हैं, और भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा जो जीटीवी के मालिक हैं वो वहां हार गए हैं, जो पिछली बार हरियाणा से जीते थे। वो भी हरियाणा से गए थे क्योंकि इस बार वो हरियाणा में जीत नहीं सकते थे, उनसे बड़ी नाराजगी थी। इसके बाद में यदि आप देखें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में सबसे पहले जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो जीत गई हैं, और जिग्नेश जीत गए हैं, और जिग्नेश इसके अलावा लाहर सिंह जीत गए हैं, और जयराम रमेश कांग्रेस के जीत गए हैं, मंसूर अली खान जो है कांग्रेस के वो हार गए हैं, और डी कुपेंद्र रेड्डी जेडीएस के वो हार गए हैं। महाराष्ट्र में जो है जो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, पीयूष गोयल, वो जीत गए हैं, अनिल बोंडे हैं वो जीत गए हैं, और धनंजय महादिक हैं वो जीत गए हैं, ये भाजपा के हैं सभी, और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के जीत गए हैं, संजय राउत जो सामना के संपादक भी हैं वो शिवसेना से जीत गए हैं, और संजय पवार जो है उनके हार गए हैं, जिनका एक वोट से खेल हो गया। इसके बाद शिवसेना के बाद में कांग्रेस पार्टी से वहां उत्तर प्रदेश से भेजे गए इमरान प्रतापगढ़ी भी जीत गए हैं। तो इस तरह से वहां सबको सीटें मिली हैं, लेकिन एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेल के जरिए जीत ली। हरियाणा का मैं आपको बता ही चुका हूं कि हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा सबसे ज्यादा मतों से जीत गए हैं, और कृष्णलाल पंवार जो हैं वो सेकेंड नंबर पे भाजपा के कैंडिडेट हैं, जो वास्तविक कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। कार्तिकेय शर्मा ऑन रिकॉर्ड निर्दलीय हैं, और कृष्णलाल पंवार जो है भाजपा से, हालांकि ये दोनों भाजपा समर्थित, वो भाजपा से थे और वो भाजपा समर्थित थे। अजय माकन कांग्रेस के चुनाव हार गए हैं। तो इस तरह से देश के 57 राज्यसभा सीटों का जो है खाली हुई थी, और 15 राज्यों की 57 सीटों पर 41 पर जो है उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे। इन 4 राज्यों में ही सिर्फ मुकाबला हो रहा था, और उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, सभी जगह के 41 कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए थे। लेकिन इन 4 राज्यों की 16 सीटों पर संघर्ष था, और उनके नतीजे हमने आपको बताए कि किस तरीके से राजस्थान में 3 कांग्रेस 1 भाजपा, कर्नाटक में 3 भाजपा 1 कांग्रेस, महाराष्ट्र में दोनों को 3-3, हरियाणा में जो है आपने देख ही लिया, दोनों भाजपा के खाते में एक प्रकार से चली गई हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरा गणित रहा है, और इस गणित के बाद में अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो गई है। तो इस स्थिति में ये चुनाव रणनीति से जीते जाते हैं, और यह रणनीति कैसे होती है ये चाणक्य ही बता पाते हैं, राजनीतिक पंडित ही बता पाते हैं, तय कर पाते हैं, और वही तय कर दिया पंडित विनोद शर्मा ने, जो कार्तिकेय शर्मा के पिता हैं, और उन्होंने दिखा दिया कि हुड्डा और उनकी टीम की रणनीति धरी रह गई, और उन्होंने जीत दिखा दी, एक जो है वोट भी कैंसिल करा के। धन्यवाद।